साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी। एक वीडियो को लाइक कर देंगे। ये क्लास स्पेशल बिहार डीएलएड तो ये है जिसमें कि आपको 30 नंबर का उर्दू ग्रामर पूछेगा पर क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है ना। ये टोटल 90 नंबर के आपको सवालात पूछे जाएंगे, तो काफी अहम होने वाला है आज हमारा ये लेक्चर। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पहले हम अब तक जितनी चीजें पढ़ ली हैं आज तक में, उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज के इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि जबान की सबसे छोटी इकाई कौन है। तो जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। तो गोया कि जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ, और हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज बोलते हैं। अच्छा, लफ्ज लफ्ज जो दो तरह का होता है। इंसान जो बात बोलता है उसे साथियों बोली बोलते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे बोली बोलते हैं, उसी को लफ्ज बोलते हैं। लफ्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक वो लफ्ज जो मानादार हो, यानी जिसका कोई माना हो। जैसे हम लोग क्या बोलें, जैसे साथियों बोलते हैं पानी। क्या बोलें? पानी। और एक वो लफ्ज है जिसका कोई माना ना हो, जैसे हम लोग बोलें वानी। तो जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे साथियों बोला जाता है मौजू। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं मौजू। जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे क्या बोलते हैं? मौजू। और मौजू का ही एक दूसरा नाम है जिसे बोला जाता है कलीमा। और जिस लफ्ज का कोई माना ना हो उसे बोलते हैं मोहमल। क्या बोलते हैं? मोहमल। मौजू की मिसाल जैसे साथियों घर, ठीक है ना जी। और इसमें बोलेंगे जैसे वर, घर वर नहीं बोलते हैं, तो ये मोहमल हो जाएगा। मोहमल से उर्दू दां बहस नहीं करते, बल्कि साथियों मौजू यानी कलिमा से बहस करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मौजू यानी कलिमा, मौजू यानी कलिमा, इसकी साथियों तीन किस्में हैं। मौजू यानी कलिमा की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो जाएगा आपका इसमें, दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका फेल, और तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका हर्फ। क्या हो जाएगा? तो मौजू यानी कलिमा यानी इस्म की साथियों कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। अब देखिए, इस्म की जो किस्में हैं वो कई एतबार से निकाला जाता है। इस्म की किस्में साथियों अगर हम ये बोलें कि इस्म की किस्में माना के एतबार से, क्या माना के एतबार से इस्म की जो है वो दो किस्में हैं। एक नंबर में हो जाएगा आपका इसमें जात, और दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका इसमें सिफत। इसमें की माना के एतबार से दो किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सबको? अब उसके बाद आगे आप देखिए कि अगर इसमें की साथियों बनावट के एतबार से आप किस्म निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें की किस एतबार से? बनावट के एतबार से किस्म निकालते हैं। इसमें की किस एतबार से? बनावट यानी इश्तिकाक के एतबार से आप किस्म निकालते हैं। तो इसकी तीन किस्में होंगी। कितनी किस्में होंगी? तीन किस्में होंगी। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो जाएगा आपका जामिद। एक नंबर में क्या हो जाएगा? जामिद। दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा मसदर, और तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका मुश्तक। क्या हो जाएगा? मुश्तक, ठीक है। अब देखिए, जामिद वो इसमें जो न किसी से निकला हो और न इससे कोई इसमें निकलता हो। जैसे साथियों दरख्त, जैसे मकान, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम। मसदर उस इसमें को बोलते हैं जिसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना हो, जैसे खाना पीना, सोना, दौड़ना, भागना। मुश्तक उस इसमें को बोलते हैं जो मसदर से बनाया गया हो, जैसे जाना से जाने वाला, खाने वाला, दौड़ने वाला, ये सब क्या होगा? मुश्तक हो जाएगा। अब देखिए, जामिद जो है ना, जामिद की साथियों दो किस्में हैं। जामिद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक नंबर में होगा आपका इसमें मारफा। क्या होगा? इसमें मारफा।
और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें नकरा। क्या होगा? इसमें नकरा। जामिद की कितनी किस्में? 2 किस्में। एक नंबर में इसमें मारफा, दूसरे नंबर में इसमें नकरा। अब इसमें मारफा जो है इसकी साथियों टोटल 7 किस्में। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। एक एक करके कल मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो पहली किस्में है आपका अलम, दूसरी किस्में है साथियों इसमें मारफा की जमीर, और तीसरी किस्में है इसमें मारफा की इसमें इशारा। क्या? इसमें इशारा। चौथी किस्में है इसमें मारफा की इसमें मौसूल। क्या? इसमें मौसूल। और पांचवी किस्में इसमें मारफा की साथियों इसमें मौसूल, और उसके बाद आपका हो जाएगा मुजाफ। क्या हो जाएगा? मुजाफ। छठी किस्में है इसमें मारफा की साथियों माहूद। क्या हो जाएगा? माहूद। और सातवीं किस्म है इसमें मारफा की मुनादा। क्या है? मुनादा। ये चीजें हमने कल पढ़ी है कि इसमें मारफा ये जामिद की किस्म है। किसकी किस्म है? जामिद की किस्म है। तो साथियों इसी को बोलते हैं इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में हैं। अलम एक नंबर में, दूसरे में जमीर, तीसरे में इसमें इशारा, चौथे में इसमें मौसूल, पांचवें में मुजाफ, और छठे में माहूद, और सातवें में मुनादा। ठीक है ना? यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए साथियों, अभी जो हमने पढ़ा है कि इसमें मारफा की जो पहली किस्म है वो है अलम। क्या है? अलम, है ना? तो अलम की साथियों टोटल 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, जान लीजिए। इसमी है जे, आपका क्या हो जाएगा साथियों? इसमी, खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, कुन्नियत, ये अलम की किस्में हैं। तो जो चीजें अभी मैंने आपको बतलाई हैं उसको साथियों एक बार आप फिर से देख लीजिए। देखिए, जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है, और हुरूफ के मजमुआ को बोलते हैं लफ्ज। लफ्ज की 2 किस्में, मौजू यानी कलिमा, दूसरी है मुहमल। मुहमल को यहीं पर खत्म कर देंगे। और फिर मौजू यानी कलिमा की 3 किस्में, इसमें, फेल और हर्फ। इसमें क्या माना के एतबार से 2 किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। और उसके बाद इसमें की बनावट के एतबार से 3 किस्में, जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद की 2 किस्में हैं। कौन कौन? इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा की 7 किस्में, अलम, उसके बाद जमीर, उसके बाद इसमें इशारा, उसके बाद इसमें मौसूल, उसके बाद मुजाफ, उसके बाद माहूद, उसके बाद मुनादा। ये चीजें आपको याद हो गई जे? ये चीजें आपको याद हो गई? बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एक बार बताएंगे। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है? एक बार आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, आगे चलें। चलिए देखिए, अब आगे आगे साथियों हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज अलम का बयान। अलम का बयान। अब अलम किसकी किस्म है? तो अलम जो है वो इसमें मारफा की किस्म है। किसकी किस्म है? अलम इसमें मारफा की किस्म है। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि अलम की किस्म है। तो अलम किसे बोलते हैं? अलम वो इसमें मारफा है जिससे किसी खास शख्स, चीज, जगह वगैरह का नाम मालूम हो, जैसे अकरम, पटना, दिल्ली वगैरह वगैरह। यानी वो इसमें जिससे कोई खास शख्स या कोई खास चीज, कोई खास जगह का नाम पता हो, उसको क्या बोलते हैं? अलम बोलते हैं। अलम की मुंदरजा झैल 6 किस्में हैं। अलम की कितनी किस्में हैं? मेरे साथ बोलिए। अलम की मुंदरजा झैल 6 किस्में हैं। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे। अलम की मुंदरजा झैल 6 किस्में हैं। बोलिए। इसमी, नंबर 1 इसमी, नंबर 2 कुन्नियत, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 खिताब, नंबर 5 उर्फ, नंबर 6 तखल्लुस। फिर मेरे साथ बोलेंगे। अलम की मुंदरजा झैल 6 किस्में हैं। इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। अलम की मुंदरजा झैल 6 किस्में हैं। इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे।
देखिए, इस्मी का माना होता है वो नाम जो आपके वालिदैन ने आपके लिए मुकर्रर किया हो, उस नाम को क्या बोलते हैं? इस्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्मी बोलते हैं। वो अलम है जिसको वालिदैन या लोगों ने किसी के लिए मुकर्रर किया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपका जो नाम जब आप पैदा होते हैं तो आपका नाम कौन रखते हैं? आपके वालिद साहब, आपके रिश्तेदार, ठीक है ना? मान लीजिए कि आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, आपके मुल्क का नाम, वो भी तो हमारे पूर्वजों ने रखा होगा ना जी। मान लीजिए कि पटना एक शहर है, तो पटना का नाम जो पहले के लोग थे उन्होंने किसी ने मुंतखब किया होगा। तो वो नाम जिसको किसी ने साथियों वजह किया हो, क्या क्या हो, उसको बोलते हैं रखना, यानी वजह क्या हो उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसी को बोलेंगे हम इस्मी। जैसे कि आपका नाम जैद, जैसे मेरा नाम, जैसे साथियों किसी और का नाम, पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हिंदुस्तान, ईरान, जी अफगानिस्तान, ये सब क्या होगा? ये सब साथियों इस्मी में आएगा। क्या आएगा? इस्मी में आएगा। यानी हर वो नाम जिसको किसी ने किसी के लिए वज़ा किया हो। ठीक है? अब दूसरा है आपके पास, आगे है अलम की जो दूसरी किस्म है, उसको बोलते हैं कुन्नियत। क्या बोलते हैं? कुन्नियत। कुन्नियत वो अलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा जाए। यानी वो नाम जो कि असली नाम तो ना हो, बल्कि आपको रिश्ते के बिना पर नाम कहा जाए। जैसे इब्ने उमर, जैसे इब्ने सीना, जैसे अबू बकर, जैसे उम्मे खालिद, वगैरह वगैरह। देखिए, असल में होता क्या है कि हम लोग गांव में भी देखते हैं कि जब आपको कभी कोई नाम पुकारना हो तो हम बोलते हैं फलां का बेटा, जे जैद का लड़का, यानी बाप का नाम लेकर कभी कभी पुकारते हैं। ये फलां की बीवी, ये यानी शौहर का नाम लेकर कभी कभी पुकारा जाता है ना। तो इसको जो है ना अरबी में इसी तरह बोलते हैं कि वह नाम जिसके पहले क्या लगा हो, ध्यान दीजिएगा, अबू लगा हो, जिसके पहले उम लगा हो, जिसके पहले बिन्त लगा हो, जिसके पहले इब्न लगा हो, जिसके पहले उम लगा हो, जिस नाम के पहले भी ये लगा होता है उस नाम को बोलते हैं कुन्नियत। क्या बोलते हैं? कुन्नियत। जैसे देखिए, इब्ने उमर, इब्ने उमर, इब्ने उमर, उमर का लड़का, ठीक है ना। इब्ने सीना, अबू बकर, अबू बकर, जे अबू बकर, बकर के अब्बू, उम्मे खालिद, उम्मे खालिद। यहां पे देखिए इब्ने उमर में इब्न लगा हुआ है, इसलिए ये कुन्नियत कहलाएगा। इब्ने सीना में इब्न लगा हुआ है, इसलिए ये कुन्नियत कहलाएगा। अबू बकर में अबू लगा हुआ है, इसलिए ये कुन्नियत कहलाएगा। उम्मे खालिद में लगा हुआ है, उम्मे हबीबा बिनते जैनब, जे अबुल कासिम, अबू जे ये अबुल कासिम, ये सब क्या कहलाएगा साथियों? कुन्नियत कहलाएगा। यानी कुन्नियत वो नाम जिस नाम के पहले अबू, इब्न, बिन्त ये सब लगा हो, वो नाम क्या कहलाता है? कुन्नियत कहलाता है। अब उसके बाद साथियों आगे है जे, जे आगे है लक़ब। लक़ब किसको बोलते हैं? देखिए, आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके गांव वाले आपको उस नाम से एक अच्छा सा नाम आपको दे देते हैं। मान लीजिए आपकी आवाज बहुत अच्छी है तो आपको बोलेंगे लोग बुलबुले हिंद है। क्या बोलेंगे? बुलबुले हिंद। ये आप बहुत ताकतवर हैं तो आपको लोग बोलते हैं शेरे हिंदुस्तान, या आपका गांव का नाम लेकर, जय साथियों, या बिहार का शेरे बिहार। ये तो ये सब वो नाम जो किसी खास सिफत की बिना पर आवाम के जानिब से दिया गया हो, उस नाम को बोलते हैं लक़ब। क्या बोलते हैं? लक़ब। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, वो नाम जो किसी खास सिफत की बिना पर अवाम की जानिब से, लफ्ज़ अवाम लग जाए, अवाम की जानिब से दिया जाए, उसको बोलते हैं लक़ब। लक़ब वो अलम है जो किसी खास सिफत की वजह से अवाम ने दिया हो। किसने दिया हो? अवाम ने दिया हो। जैसे बुलबुले हिंद, किसी की आवाज बहुत अच्छी है तो उसको बोलते हैं बुलबुले हिंद। शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, शेरे बिहार, ये सब क्या हो जाएगा आपका साथियों? लक़ब हो जाएगा। लक़ब। अब उसके बाद अलम की जो चौथी किस्म है उसको बोलते हैं खिताब। क्या बोलते हैं? खिताब। वो अलम है जो किसी खास वस्फ की बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया हो। यानी आपके अंदर कोई अच्छाई है जिसके बिना पर आपको सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक नाम देती है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो लक़ब था वो आवाम देती है और ये जो दूसरा खिताब है ये सरकार की जानिब से मिलता है। जैसे अमीर शरीयत,
भारत रत्न, ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नोबेल इनाम याफ्ता। अब ये सब में क्या है या साथियों, ये सब अवार्ड है। किसी को भारत रत्न मिलता है तो हम बोलते हैं भारत रत्न याफ्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अब इसमें जो है ना भारत रत्न, ये सरकार की तरफ से, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। तो सरकार की जानिब से एक नाम दिया गया। तो अगर आपको किसी खास वस्फ की बिना पर सरकार या हुकूमत या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नाम दिया जाए तो उस नाम को बोलते हैं खिताब। और अगर वही नाम आपको अवाम की जानिब से दिया जाए तो उसको बोलते हैं लक़ब। क्लियर है, समझ में आ गया जी? ठीक है, ठीक है, चले आगे देखते हैं। पांचवी जो किस्म है साथियों अलम की, उसको बोलते हैं उर्फ। उर्फ क्या मतलब, क्या होता है? वो अलम है जो अपनी असली नाम के अलावा किसी और नाम से मशहूर हो। आपके गांव में, आपके साथियों शहर में कुछ ऐसे नाम होते हैं आदमी का जो कि असल नाम उनका नहीं होता, बल्कि वो डुप्लीकेट नाम से मशहूर हो जाता। जैसे कल्लू, मुन्नू, टुन्नू, ये सब जो है ना, लड्डू, गुड्डू, ये सब नाम क्या है? नकली नाम। तो जो नकली नाम होता है ना, उसी को बोलते हैं उर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्फ बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद जो छठी किस्म है अलम की, उसको बोलते हैं तखल्लुस। तखल्लुस वो अलम है जो शायर अपने नाम के एवज शेरों में इस्तेमाल करता है, जैसे गालिब, आजिज। जे देखिए, जो शोराए कराम होते हैं ना, वो जब गजल या नज्म लिखते हैं तो वो अपना एक छोटा सा नाम साथियों शेर के आखिर में लिखते हैं। तो वो जो छोटा सा नाम होता है, जैसे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, साथियों ये पूरा नाम नहीं लिखेंगे बल्कि ये गालिब लिखेंगे। कलीम आजिज पूरा नाम नहीं बल्कि छोटा सा नाम आजिज। शाद अजीमाबादी पूरा नाम नहीं बल्कि वो शाद लिखते हैं। तो ये जो छोटा सा नाम जो शायर अपने शेर में बयान करते हैं उसको बोला जाता है तखल्लुस। तो तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने शेर में साथियों इस्तेमाल करता है। तो ये तखल्लुस भी आपका जो है वो अलम की छठी किस्म है। तो हमने ये जाना कि जो अलम है, जे अलम की टोटल 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। एक नंबर में आपका हो गया इस्मी, यानी वो नाम जो आपके वालिदैन या आपके बुजुर्गों ने आपके लिए रखा। दूसरे नंबर में हो जाएगा कुन्नियत, यानी वो नाम जिस नाम के पहले अबू, इब्न, बिन्त, लगा हो, उस नाम को कुन्नियत बोलती है। जैसे अबू बकर, अबुल कासिम, उम्मे हबीबा, बिनते जैनब, इब्ने मरियम, ठीक है ना। और तीसरा जो है साथियों वो है लक़ब। लक़ब उस नाम को बोलते हैं जो नाम किसी खास वस्फ की बिना पर अवाम के जानिब से दिया गया हो, उसको बोलते हैं लक़ब। और चौथी जो किस्म है वो है साथियों क्या? खिताब। खिताब उस नाम को बोलते हैं वो नाम जो किसी वस्फ की बिना पर हुकूमत या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाए, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नोबेल इनाम। जे तो ये सब क्या है? आपका खिताब है। उसके बाद साथियों जो आपका पांचवी किस्म है वो है उर्फ। आदमी कोई नकली नाम की वजह से मशहूर हो जाता है तो वही नकली नाम को बोलते हैं उर्फ। और जो छठी किस्म है आपकी वो है तखल्लुस अलम की। तखल्लुस उस नाम को बोलते हैं जो शायर अपना एक छोटा सा नाम शेर में बयान करता है, उसको क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने अलम की 6 किस्मों को काफी डिटेल में, काफी अच्छी तरीके से समझाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप लोग बताइए कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आप बिहार DLED उर्दू की अच्छी तैयारी और नोट्स आपको चाहिए, और साथियों अगर आपको नोट्स चाहिए PDF की शक्ल में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, हमसे आप जुड़ सकते हैं और नोट्स हासिल कर सकते हैं। ये क्लास जो है 10th क्लास वालों को भी काम आएगा और 12th क्लास वालों को भी काम आएगा। और ऐसे आप BA है, MA है, उर्दू कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ग्रामर में काम आएगा। बाकी साथियों ये बिहार DLED वालों को तो काम आना ही है, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है ना। जे आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये अच्छे ढंग से करा दूंगा, ठीक है। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलती। मेहनत कीजिए, बगैर मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता साथियों, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।